पढ़े नहीं होगे, नहीं पढ़े ना? हाँ भाई पढ़ा था, क्या पढ़ा बता? हाँ क्या? अच्छा 10 मिनट पढ़ा था। ओहो, फिर तो अवार्ड मिलना चाहिए। वर्नर को गलत अवार्ड दे दिया, आपको मिलना चाहिए था, है ना? 10 मिनट पढ़ने का अवार्ड। और अगर ऐसा अवार्ड मिलता किसी को कि ना पढ़ने का अवार्ड मिलता तो सब अवार्ड लेते ना। कोई नहीं, बंद नहीं जा रहे भाई जी, खुल गया ना? कोई नहीं, इतना तो हम एडिट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स, बताओ भाई, फिर से बताएं कैसे करना है। कोई लेकर देखा था ना, वह भी नहीं देखा। चार में ही मिलेगा वो। COCl2 NH3 4। हाँ, बाकी फिर चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है भाई, देखो हालांकि मुझे उम्मीद थी कि आप लोग पढ़ के आएंगे, परंतु ठीक है जैसा भी है, कुछ नहीं कह सकते। फिर से देखो भाई क्या कंडीशन है। एग्जाम्पल मैं D4 कॉन्फ़िगरेशन किसी की भी आ जाए उससे शुरुआत कर देता हूँ, उससे आ जाएगा D4। D4 में कंडीशन आपके पास कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, 3D4 4S होती है। ये जो मैंने D लिखा ना बेटा, ये निकालने के बाद लिखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट तक तो कर ही लेते हो सभी, उसके बाद आती है प्रॉब्लम आएगी। तो अब प्रॉब्लम किस किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है उनके बारे में बात करते हैं। अब D4 में 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिया आपने क्लॉकवाइज, DXY, DYZ, DZX, DXK', ठीक है। अगर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पेयर करवा देगा। समझ में आई? तो हमारी कंडीशन हो जाएगी कुछ इस तरह की 1 2 3 4। अब कहोगे सर क्या इसको हम यहाँ पर पेयर नहीं करवाएंगे? ऐसा ऐसा आपके में डाउट आया होगा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो भाई मैं आपको ये कहूँगा कि इसको पेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जब आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, 6 जुड़ेंगे, उस टाइम या तो D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। आपको तीसरी ऑर्बिटल खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास 2 ये और 3 p के, तो D2sp3। और अगर इसकी जगह ये वीक लिगेंड्स होता D4 कॉन्फ़िगरेशन में, कैसा होता? वीक लिगेंड्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह की होती 1 2 3 4। यहाँ पर ये पेयर नहीं करवा सकता, तो ये 2D तो यूज होंगी नहीं क्योंकि 2D खाली चाहिए थी। उसी में तो अपना अगर लिगेंड्स जुड़ता तो उन्हीं के साथ जुड़ता, तो हम आगे वाली D का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन सॉरी क्या आई? sp3d2। ये कंडीशन है भाई। दोनों में बोर मैग्नेटोन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसकी बोर मैग्नेटोन की वैल्यू करता हूँ तो 2.7 आएगी, इसकी बात करता हूँ तो हमारे पास 4.7 आएगी। अब भाई सर इतना जल्दी कैसे निकल गया क्वेश्चन?
ये बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बोर मैग्नेट्रॉन के लिए तो आप अनरूट करते थे फिर बताते थे, और मैंने आपको जल्दी से बता दिया, आप भी बता सकते हो, है ना। चीज़ें बहुत सारी सीखोगे भाई। अगर आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1.73 आपको मिलेगा बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू डायरेक्ट। ठीक है, ये 2 है तो बेटा 2.6 के अराउंड, 3 है तो 3.8 के अराउंड, 4 है तो 4.7 के अराउंड, 5 है तो 5.9 के अराउंड आप इसको लिख सकते हो। देख लो भाई, जिसको मैथ ज़्यादा आता हो, है ना। वैसे मैथ आप सभी लोगों को आता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आता होगा, आता है ना। ठीक है, अब मान लीजिए इसके पास मैं इसकी बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू निकालता हूँ बेटा। कितने अनपेड हैं? 4 100 n+2, ये थी फार्मूला, ये था √4 4 + 2 4 और 2 6 चौक, मेरे ख्याल से जिसको मैथ आता होगा बेटा √24 की वैल्यू निकाल के देखो एक बार, देख लो √24 कितना आता है। मैंने कुछ ऐसा ही बताया था, हो गया। चलो भाई ठीक है, हो सकता हमारा गणित में थोड़ा सा फर्क हो। हम इसकी बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू निकाल लेते। कितने अनपेड हैं? 2 √2 2 + 2 4 4 2 = 8, √8 की वैल्यू निकालना। कितना है? 2.7। कितना है भाई? टू 2.7 2.8 2.6 7, चलो अप्रोक्स तो है। समझ में आई बात? तो डायरेक्ट ट्रिक लगाओ, क्वेश्चन सोल्व करो। इतना लंबा चौड़ा घुमाने की नहीं है। हाँ, लिखोगे ज़रूर, ये नहीं है। अगर आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लिया MCQ टाइप, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। किसी ने कहा कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। क्वेश्चन सुन लो, ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, हैविंग 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं दिया इसके अलावा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन। डायरेक्ट फार्मूला लगा सकती हो, अगला चाहे कुछ भी कहे, उसने एक आपने कोई हिंट तो दे ही दिया। कितने अनपेड हैं? 2 हैं। समझ में आई बात? तो आप इस तरह से निकाल सकते हो जाएगा। 5 रख के देख लो बेटा, रूट हो जाएगा आपका 5 और 2 7, √35 हो जाएगा। √35 की वैल्यू एक बार देख लो निकाल के, देख लो भाई, कोशिश करने में क्या जाता है। ऐसा ही हो जाएगा ना। अगर 5 अनपेड, 5 से ज़्यादा तो अनपेड मिलेंगे नहीं, पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना आया? 5 + 2 7 √35 बन गया ना। 5.9 ही है ना? है ना मैजिक हमारे पास? हाँ भाई, ये मैजिक हमारे पास मिलता है।
हो जाएगा, ये कंडीशन हो सकती है भाई। इसके अलावा आपसे एक डाउट और आ सकता आपका कि सर बाई चांस 3 अनपेड मिल जाएं किसी में 1 2 3 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो, तो क्या हम इसको पेयर करवाएंगे? तो मैं कहूँगा नहीं करवाने की ज़रूरत। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि हमारे को डी की 2 ही ऑर्बिटल चाहिए और 2 हमारे पास ऑलरेडी खाली हैं। समझ रहे हो? मैंने कल लिखवाया था ऑक्टाहेड्रल में 2 कंडीशन आ सकती है, या तो D2sp3 या फिर sp3d2। जब आप अंदर वाली D का यूज करते हो तो उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हो और बाहर का यूज करते हो तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हो। समझ गए? एक चीज और ध्यान रखना, वीक लिगेंड्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देंगे, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देंगे। समझ में आई बात? ये लाइन लिख लेना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के केस में कौन सा आएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जबकि कौन सा रहेगा? वीक लिगेंड्स के केस में कौन सा बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की आप बात करोगे। कोई डाउट? हो जाएगा? इनर ऑर्बिटल को जब आपकी कौन सी ऑर्बिटल यूज हो रही बेटा? इनर ऑर्बिटल मीन्स D2 वाली की बात कर रहे हैं। लो स्पिन ऐसा ही हुआ ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या कर देगा? उसको पेयर करवा देगा, आपके 2D को खाली कर देगा। लो स्पिन और दूसरा स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एक नाम हो रहा है स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। जब आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स पेयर करवा देगा, यहीं पे यही तो चीज़ हुई है, स्ट्रॉन्ग ने क्या कर दिया? इसको पेयर करवा दिया, इनर ऑर्बिटल यूज होगी। इनर को हमने क्या बोला? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और लो स्पिन वाले को आप क्या कहोगे? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। एक नाम और दे दोगे इसका, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें भाई, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और दूसरे में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स का नाम दोगे, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स का नाम दोगे। लिख लिया? अब कोई भी डाउट अगर आपका रहा हो D1 से लेकर D10 तक, अगर आपने सोल्व करके देखे होंगे तो आप डिस्कस कीजिए भाई, उसके बाद हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे। अब बेटा समझ में आया क्या था या भी नहीं आया? कंप्लीट सोल्व करके दिखाऊं? देख लो भाई, कहते हो तो मैं एक बार फिर से कंप्लीट सोल्व करके दिखा सकता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता ही आता है। यहाँ से हरियाणा बोर्ड में खासकर CBSE की थोड़ी सी ये रहती है कि भाई हो सकता है डायरेक्ट आपसे बोर मैग्नेटोन की वैल्यू पूछ ले, हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, इस तरह से। वो एक्सप्लेन नहीं करता कभी भी CBSE में कि एक्सप्लेन कीजिए आप चीज़ों को, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे। होगा आसान क्वेश्चन ही, बट थोड़ा सा घुमा के देंगे, ये थोड़ा सा फर्क रहता है। हो जाएगा? नेक्स्ट हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बेटा टेट्राहेड्रल की बात करता हूं तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3 और sd3। मिटा दो इसको। एक एग्जांपल लिखें, लिख ले बेटा, NiCO4 कर लिया। 4 के केस में NiCO4 हाँ यही है, NiCO4
4 0। इस तरह का एक बार देख लेते हैं कैसा कॉम्प्लेक्स बना है क्या नहीं है। अब सबसे पहले निकल की कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी, आर्गन 3D कौन से पे होता है निकल, 3D 8 4s2। कोई डाउट, ठीक है। हाँ बेटा इसको ऑर्बिटल में काउंट कर लो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या आएगी, पहले 3D8 फिल कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 4s2 s के अंदर 2 4p फिलहाल खाली है, ठीक है भाई। अब अपने को चेक करना है कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, तो निकल CO4 0 दे रखा बेटा, x प्लस 0 इंटू 4 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0, मीन्स निकल के ऊपर 0 चार्ज है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ये आर्गन का मतलब है, यहाँ पर आर्गन तक की कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी लिख रखी है, हमारे को आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, उससे आगे की लिखने की ज़रूरत है बस। इससे पहले आप आर्गन की लिखोगे तो हमारे पास 18 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास निकल की। मैंने यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन को AR लिख दिया, समझ गए। फिर जो ये अरेंज की जाती है 3D को पहले लिखते हैं, 4s को बाद में लिखते हैं, मैंने 11th क्लास में आपको लोगों को बताया था। वो इस वजह से कि इनकी एनर्जी लेवल सेम होता है, पहले तो 1 चला, फिर 2s 2p, फिर 3 की एनर्जी सीरीज होती है, फिर 4s बाद में जाता है, इस वजह से लिखते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए 3D को पहले लिखा जाता, 4s को बाद में, कॉन्फ़िगरेशन यही है। तो हमने यहाँ पर यही तो लिखा, इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम भी 4s के पहले निकालते हो, फिर 3D के निकालते हो। अब हमारे पास निकल के ऊपर 0 चार्ज, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना। फिर चेक ये करना है कि भाई जो CO है ये वीक लिगेंड्स है या स्ट्रॉन्ग है, तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। कैसा बेटा, स्ट्रॉन्ग का क्या प्रोबेबिलिटी थी, क्या काम करवाता था, पेयर करवाता था, तो ये क्या काम करेगा, पेयर करने का काम करेगा। तो एक बार पेयर करवा के देख लेते हैं। ये कंडीशन थी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इसमें थे बेटा, और P3 थे हमारे पास यहाँ पर। अब इन वाले को यहाँ पे पेयर करवा देगा, और एक जो ये बच गया इसको यहाँ पर पेयर करवा देगा। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, S खाली हो गया बेटा, और यहाँ से कौन खाली हो गया, P। अब एक CO आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक CO आपका यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, sp3। डायामैग्नेटिक बनेगा, रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड से, कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसके अलावा बोर मैग्नेटोन की वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि डायामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। कोई डाउट, रिपेल करते हैं बेटा। अट्रैक्ट तो वो होते हैं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, समझ में आई बात, अनपेड हो। पेयर में तो ऑलरेडी जो मैग्नेटिक जो अब इसकी जो फील्ड होती है, एक अप डाउन जाती है, एक डाउन में जाती हुई कैंसिल आउट हो जाती है, स्पिन कैंसिल आउट हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर तो स्पिन कैंसिल हो ही गई है, तो अट्रैक्ट और रिपल की तो यहाँ पर है ही नहीं कि अट्रैक्ट कर ही ले, तो रिपल्शन ही बचा इसमें। कोई डाउट, हो जाएगा, उतारना भाई। देखो भाई, देख लो एक बार। अब ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको ओपन करना।
लिखो बेटा एक और, NiCl4 2 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव। मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, ये बात बताइए। बोर मैग्नेटोन की वैल्यू कितनी आ रही है, ये चीज़ बताइए। ऐसे ही करते चलिए बेटा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपके चांसेस कम होंगे कि गलत हो जाए क्वेश्चन, और अगर आप शॉर्टकट लगाने की सोचोगे तो थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा हैं गलत होने के। और बोर मैग्नेटन की वैल्यू होगी 2.8। 2.8 सेम एज ही तरह पैरामैग्नेटिक रहेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा, अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड से। बोर मैग्नेटोन की वैल्यू 2.8 एग्जैक्ट 2.8 है भाई, हमने इसको अप्रोक्स लिखा था तो आप इसको 2.8 कर लें। वैसे भी आपको अनपेड दिखते ही पता लग जाएगा कि इसकी इतनी वैल्यू आने वाली है। हो जाएगा, नहीं हुआ बेटा अभी, जल्दी करो। आ रहा है समझ में, या वैसे ही ऊपर से जा रहा है? आ रहा है? इसकी sp3 बननी चाहिए, टेट्राहेड्रली आएगा ये। क्या है आपकी? Cl हमारा वीक लिगेंड से, इसलिए पेयर नहीं करवाएगा। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, इसलिए जो ये वाले इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे, ये एज इट इज रह जाएंगे। स्ट्रॉन्ग था इसलिए यहाँ से यहाँ पर आ गए थे, ठीक है ना। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये चले जाएंगे, समझे नहीं समझे? हो जाएगा। अब एक चीज़ और है, एक एग्जांपल और देखें बेटा। नहीं हुआ? चलो मैं करवाता हूँ भाई, नहीं हुआ तो बोलना। क्या बोला था मैंने? NiCl4 2 नेगेटिव। बेटा निकल की कॉन्फ़िगरेशन 3D8 निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट X -4 = -2, X = +2 मीन्स निकल किस में आ गया? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स 3D8 4s2 के तो चले गए इलेक्ट्रॉन। अब 3D8 है तो आपको D में आप 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s फिलहाल खाली है और 4p भी खाली है। अब अपने को चेक करना कि Cl कैसा है, वीक लिगेंड, इसलिए ये पेयर नहीं करवाएगा। तो अब हमारे पास क्या करना, Cl जोड़ने ही तो है। एक Cl यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कौन सी बनी? एक S यूज हो रही है, 3p sp3। क्या गलती थी? क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो फिर वो थोड़ा ध्यान दो भाई इस पर, ठीक है। अब कर लोगे। एक एग्जांपल और है बेटा, मान लीजिए हमारे पास NiCN4 2 नेगेटिव दे रखे हैं, इसमें निकालो एक बार। NiCN4 2 नेगेटिव,
सर इसके पास चले जाओ, लेकिन ये डायमैग्नेटिक है। अच्छा पैरामैग्नेटिक है, डोनेट करेगा। हाँ सर। अरे नहीं सर, ऑक्सीडेशन स्टेट दो है तो दोनों के दोनों एस के दोनों कैसे कर दिया भाई आपने? सर एक मिनट। जल्दबाजी ना करें, तो इस बुद्धि का सही इस्तेमाल करें। स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंग है, ऑब्वियसली स्ट्रोंग है। दो ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है सर। एस के निकल जाएंगे। क्यों स्ट्रोंग का करेगा, क्यों नहीं भाई? पेयर नहीं करवाता स्ट्रोंग। सर फिर इस मतलब दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वो रह जाएंगे क्या? 3d5 रह जाएंगे सर, उसमें हम पेयर वो थोड़ा पेयर अप थोड़ा करवाएंगे। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। देखो बेटा ध्यान दे, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 3d8 4s2। निकल किस फॉर्म में आया? अब तो कर लोगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। x -4, क्योंकि -1 चार्ज होता है तो -1 यहाँ पे प्लस होता है, इंटू 4 = -2, x -4 = -2, x = +2। मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन गए तो निकल के पास बचा बेटा क्या? +2 3d8। निकल के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एस खाली है बेटा, पी खाली है। लिगेंड्स कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। इसको पेयर करवाएगा। पेयर करवाएगा तो कंडीशन आई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। एस खाली, पी भी खाली, डी एस P2, क्योंकि 4 ही तो जोड़ने हैं। तो कौन सा बना? स्केर प्लेनर। नहीं समझे? बताई थी ना मैंने स्केर प्लेनर का। स्केर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आएगी। ये मैंने कल लिखवाई थी। कल लिखवाई थी या परसों? कल लिखवाई थी। ये बात बेटा मैंने लिखवाई थी। sp3 या sd3 बन रहा है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। dsp2 बन रहा है स्केर प्लेनर। और दूसरा कौन सा था? sp2d आ रहा है तब भी स्केर प्लेनर। ये था। d2sp3 आता है तो ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 आता तब भी ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की वजह से पेयर करवा दिया तो ये हमारे पास आया dsp2 आ गया। कोई दिक्कत? कर लोगे? एक और करके दिखा दो। Cu NH3 6 सर पावर 1 नहीं है। ना, अभी मैं सोच रहा हूँ ना इस पे कितनी पावर दूँ। चलो उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। एक क्वेश्चन लिखो। द स्पिन ओनली, ये इसकी जगह छोड़ लेना या फिर मैं बाद में बताता हूँ क्वेश्चन में क्या दूंगा इसमें। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ MnBr4 2 नेगेटिव, Br4 2 नेगेटिव इज 5.9 बोर मैग्नेटॉन, 9 बोर मैग्नेटॉन। प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कीजिए। करो बेटा ट्राई।
सीधा नहीं बता सकते बेटा आप, डायरेक्ट। अरे 5 अनपेड हैं, डी में ही 5 हो सकते हैं, तो डी का यूज होना तो मुश्किल बात है। 4 है, या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, सिंपल सी बात है। बोर मैग्नेटोन कितनी? 5.9। 5.9 कब आ सकती है? जब 5 अनपेड हो। अरे जब 5 के 5 इसी के अंदर आ जाएंगे तो अगली ऑर्बिटल यूज होगी 101%, तो sp3 टेट्राहेड्रल। आपके पास 1% चांस होता ना कि यहाँ पर ये खाली हो सकती थी। ये खाली तब हो सकती जब 4.8 या फिर 7 के करीब आपकी बोर मैग्नेटोन की वैल्यू होती, तब थोड़ी सी कंडीशन अलग हो सकती थी। हो सकता था कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की कंपैरिजन में काम कर रहा था या फिर किस में, फिर आपकी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के चांसेस थे, परंतु अब फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। जब वो खुद बोल रहा है कि 5.9 है तो 5 अनपेड है ही है भाई। नहीं आई बात समझ में? NCERT का क्वेश्चन था, जल्दी से ट्राई कर लो इसको, रिजल्ट हम कल बताएंगे इसका। बाकी आप ट्राई कर लो जो भी आ रहा है।